नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। विशेष है हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गूंजे कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम वेदिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृतकुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। आदरणीय देवी सज्जनों, सारी दुनिया मध्य प्रदेश के वैभव पर, उसकी संपदा पर निहाल है। मध्य प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और विविध संस्कृति को टीवी कमर्शियल के माध्यम से पर्यटकों को मोहने के लिए एमपी टूरिज्म मध्य प्रदेश पर्यटन दुनिया भर में मशहूर है। आपको पिछले टीवीसी तो याद होंगे ही। एमपी अजब है, सबसे गजब है। दिल देखो ताड़ देखो, एमपी में दिल हुआ बच्चा सा, 100 रंग मलंग, हिंदुस्तान का दिल देखा। और पिछले साल आया, जो आया वो वापस आया है। ये है एमपी की माया। आकर्षक, रंगीन और रोचक टीवीसी की किताब में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रख्यात फिल्म अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस नए टीवी कमर्शियल में राज्य के पर्यटन स्थलों की सुंदरता को एक नए नजरिए से प्रस्तुत किया गया है, जिसे देखने वालों में राज्य को फिर से देखने का जुनून जागेगा। और इसमें राज्य में मनमोहक जंगल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर को भव्य और आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। तो पेश है सभी के मन को मोहने वाला और सबको चकित कर देने वाला एमपी टूरिज्म का नया टीवीसी मोहरिया रे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, रिमोट की बटन दबाकर इस कमर्शियल को प्रदर्शन के लिए इसका आगाज करें और हम सब मिलकर छोटे पर्दे पर इस फिल्म का अवलोकन करें। मां, एक्शन। आप भी यहाँ आओ, अपने सारे किरदार निभाओ। आप भी यहाँ आओ, अपने सारे किरदार निभाओ। कट 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 कट। पंकज सर, वो ना
फील नहीं आ रहा है। कहां से? आगे देखो एमपी में, एमपी में आगे देखो एमपी में, एमपी में आगे देखो एमपी में। खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, कारीगरी के गजब नमूने, आंखें भागी मूरत छूने। अब कैसा फील हुआ? एमपी में अद्भुत। आगे देखो एमपी में। उज्जैन चले? महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती। जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। जय श्री महाकाल। मोहलिया रे महल बुला के, ओरछा छतरी शान दिखा के। मन बैरागी मोहलिया, तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। आप कहाँ? तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। सर इसे ना एमपी में शूट करते। वाह, अच्छा और सच्चा फील आएगा। रोल कैमरा एक्शन। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। फैंटास्टिक सर, क्या फील है सर, क्या फील है। मजा आ गया सर। आया ना? मजा आ गया सर। भाई एमपी में ऐसा है ना, हम सिर्फ कहानियां नहीं यादें भी बनाते हैं। जी सर। इसीलिए अभी ये क्या, आप ओरछा चलो, भीमबेटका चलो, चंदेरी चलो, घुमाते हैं ना पूरा एमपी। देख रहे हो ये फील आएगा कहीं से, इतना मजेस्टिक। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। तो देवियों सज्जनों, नर्मदा का आंचल, विंध्याचल, सतपुड़ा का अरण्य और सुदूर मैदानों तक बहती नदियों का संजाल जब भूगोल की इबारत में बंधा तो 1 नवंबर 1956 को इसका नामकरण मध्य प्रदेश के रूप में किया गया। तब से अब तक इस हृदय राज्य को कई राजनीतिक नेतृत्व मिले, चुनौतियां भी राह में बनी रही, लेकिन इस सूबे की शक्लों को संवारने के लिए सदा सक्षम नेतृत्व आगे आता रहा। संयोग से इस वक्त मध्य प्रदेश को कैसे जुझारू, गतिशील और अनुभवी अधिनायक का नेतृत्व मिला है। नए संकल्पों के साथ जो विकास की नई इबारत लिखने की हुमस अपने भीतर संजोई है, लेकिन अकेले नहीं, सबको साथ लेकर उन्नति के सुनहरे क्षितिज की ओर आगे बढ़ने का हौसला उस शख्सियत के पास है। जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के इस गरिमामय समारोह में उनकी उपस्थिति निश्चय ही इस राज्य की नई उम्मीद, नए सपनों की दस्तक है। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी से सुने आज विशेष रूप से आप सबके लिए उम्मीदों का संदेश। उनसे निवेदन है आप सबकी साक्षी में इस समारोह को संबोधित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, राज्योत्सव और उसी के साथ साथ दीपोत्सव, दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में यशस्वी सांसद मान्यवर वीडी शर्मा जी, हमारे अपने बीच राज्य के मंत्री खेल एवं सहकारिता श्रीमान विश्वास सारंग जी, राज्य की मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, हमारे आज के गोवर्धन पूजा के पूरे अभियान के संरक्षक और लगातार अभियान चला रहे पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, इस अवसर पर यशस्वी विधायक
पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बैरसिया माननीय विष्णु खत्री जी, हमारे माननीय सांसद और पूर्व महापौर श्रीमान आलोक शर्मा जी, पूरे मंच के लिए बजाओ ताली, तो जोरदार बजाओ, रह के नहीं बजना चाहिए, पूरे मंच के लिए। क्या महापौर और क्या सभापति और हमारे भाजपा के अध्यक्ष, एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां। और ताली उस बात के लिए भी जो ये कार्यक्रम के लिए निमित्त हम सब इकट्ठे हुए, आज का स्थापना दिवस का ये आयोजन जिनकी आवाज से, जिनके बैंड की ध्वनि से एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाएगा, श्रीमान अंकित तिवारी जी, जोरदार ताली बजाओ अंकित तिवारी जी के लिए। हम सबका सौभाग्य है 1956 मध्य प्रदेश की स्थापना का पहला साल, और तब से लगाकर के आज तक लंबी यात्रा मध्य प्रदेश ने तय की है। हम सब का अलग अलग प्रकार से अगर इस पूरे राज्य की भूमिका, राज्य का अतीत, हमारी अपने यहाँ की विशेषताएं, एक एक करके हर एक पे लंबी बात की जा सकती, लेकिन दीपावली का पावन प्रसंग भी है और साथ ही साथ हमारे राज्य की स्थापना दिवस भी है। हमने 4 दिन का ये उत्सव मनाने का और 5 दिन का दीपोत्सव मनाने का निर्णय किया है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारे अपने इस राज्य में जिसकी अतीत की गौरवशाली लंबी गाथा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से चल करके वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारते हैं तो मध्य प्रदेश में चित्रकूट के धाम पे गुजारते हैं। मध्य प्रदेश का अतीत भी इतना गौरवशाली है, यह हमारा सौभाग्य है। और भगवान श्री राम ने 2 भाइयों के बीच दुनिया के कई सारे देश के उदाहरण होंगे जहां राज्य की हड़प नीति के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर नाना प्रकार से उस स्थान को कई कई कारणों से जाना जाता होगा, लेकिन ये इतिहास में मध्य प्रदेश की धरती पर है। एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य देने के लिए इतना तत्पर हो जाए कि वो अपने उस भाव को प्रकटीकरण राम जी माने नहीं, तो भरत ने अंततः उनकी चरण पादुका सिर पे लगा करके राज्य किया 14 साल तक। ये इतिहास अगर कहीं बना है तो इस चित्रकूट की धरती पे बना है। ये सौभाग्य हमारा है। और इसी प्रकार से भाई भाई के बीच प्रेम कैसे हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण कोई मिलेगा दुनिया में? लेकिन एक नहीं, कई उदाहरण बने। भगवान कृष्ण जिनके जीवन के कई पक्ष है। मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी से बता रहा था कि हम कभी कल्पना करें कि 5000 साल पहले भी ये जो गोवर्धन पर्वत उठाने की जो घटना है, उस घटना के पक्ष पे थोड़ी अगर संवाद करके रास्ता निकलवाएं कि इंद्र से भगवान श्री कृष्ण की मत भिन्नता क्या थी, वो क्या अंतर था, क्या कारण था, उसका उत्तर आज भी हमको अपने आप में प्रकृति से जोड़ देगा। वो एक ही कारण था, वो कारण ये था, इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा कराता हूं, और भगवान कृष्ण की मान्यता थी वर्षा कराने के लिए जंगल, पहाड़, ये प्रकृति का आनंद होना चाहिए। यह संदेश भगवान कृष्ण ने उस समय दिया, और वो प्रकृति प्रेम जो दिखाया है, यह हमको आज भी लालायित करता सही बात के लिए। वर्षा कहां होती है आप बताइए? तमाम रेगिस्तान जहां होते हैं वहां उमड़ते घुमड़ते मेघ दिखाई नहीं देते, लेकिन जहां हरे भरे जंगल हो, इसीलिए तो मध्य प्रदेश का आनंद है। मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, और खोज का विषय भी हो सकता है। हिमालय गंगा जी का भी प्रवाह का साक्षी बनता है और यमुना जी का भी बनता है, लेकिन वहां जितनी जलराशि इस देश के लिए आनंद बरसाती है, उससे ज्यादा जलराशि मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, ताप्ती, इतनी सारी नदियां, इन नदियों का मायका हमारा प्रदेश है। ये गौरवशाली हमारे लिए अपना मौका भी और राज्य पे गर्व करने का कारण भी है। कितनी सारी नदियां हैं, लंबी लाइन है हमारे बीच में। केन, बेतवा, और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से नदी जोड़ो का पहला अभियान मध्य प्रदेश से होने वाला है। ये अजूबा भी, नदियां तो बहेगी, लेकिन बहती नदियों का उपयोग अपने राज्य के साथ साथ लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए।
और लोगों की बेहतरी में राज्यों की सीमाएं भी बाधा नहीं बने, इसमें संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर के बहुत जल्दी केन बेतवा के माध्यम से बुंदेलखंड की पीने की और सिंचाई की दोनों अवस्थाओं में जल की उपलब्धता से एक नया इतिहास बनाएगी। मुझे कहने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन 20 साल से पार्वती, कालीसिंध, चंबल इन नदियों के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान की आपस की टकराहट ने पूरे क्षेत्र में काफी कष्ट दिए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, अब हमने तय किया सरकार बनने के साथ ही कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की नहीं देश की बेहतरी के लिए हमने एमओयू किया है और 70,000 करोड़ की नई योजना बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे दीपावली के अवसर पर इस शुभ संकल्प का। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं, अपने इस राज्य में किसी बात की कमी नहीं है, लौह अयस्क में नंबर 1 पे है। अपने देश ने क्या अपने राज्यों को अलग अलग स्थान दिया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी क्या क्या भूमिका है कितने प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद भौगोलिक हमारी जो रचनाएं हैं, प्राकृतिक रचनाएं हैं, इनके साथ साथ प्रशासनिक भी सुदृढ़ीकरण के लिए 55 जिलों की सीमाओं का पुनर्सीमन आयोग हमने अपनी सरकार के गठन के साथ बनाया है कि अलग अलग राज्यों के अंदर जो अलग भौगोलिक सीमाओं के कारण से जिले की, संभाग की, तहसील की रचनाएं बन जाती और वो विकास में बाधा खड़ी करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने 68 साल बाद लेकिन ये निर्णय किया है कि 55 जिलों की सीमाएं बदलेंगे, हमारे संभाग की सीमाएं बदलेगी, लेकिन विकास के मामले में सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। कहां 2005 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमें इस बात का गर्व है। अभी परसों दिन धनतेरस के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 3 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के साथ 20 मेडिकल कॉलेज आज हमारे पास हो गए। ये 15-20 साल में 15 कॉलेज और आने वाले 2 साल के अंदर 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सरकारी, अर्थात 20 और 8 28 और 12 पीपीपी मॉडल पर अर्थात 40 मेडिकल कॉलेज अर्थात 35 मेडिकल कॉलेज 20 साल के अंदर करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है जो चिकित्सा सुविधा की नई सौगात देगा। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन आप और हमारे मन में आज तो अपने राज्योत्सव का आनंद छाया हुआ है। अंकित तिवारी जी की पूरी टीम आई हुई है, उसका आनंद हम लेंगे। तो आज के इस अवसर पर पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, दीपावली की मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। किसी भी राज्य की पहचान नक्शे पर खींच दी गई लकीरों से नहीं होती, उसकी असल पहचान उसकी महान विरासत और सक्षम उत्तराधिकार से होती है। सच्चा नेतृत्व और सामूहिक पुरुषार्थ से ही लिखी जाती है सुनहरी इबारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्बोधन के साथ अब हम माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला से निवेदन करते हैं वे इस अवसर पर आप सबका औपचारिक आभार प्रकट करें और अगले चरण की उद्घोषणा भी करें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के 69वें वर्ष में ये आयोजित गर्ममय कार्यक्रम में अपनी गर्ममय उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय सांसद महोदय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री आलोक शर्मा जी सांसद महोदय, माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री विष्णु खत्री जी, श्री सुरेन पटवा जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर, श्री एस.एन. मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, आप सभी का मैं मंचासीन अतिथियों का यहाँ पर पधारने के लिए मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ। साथ ही बहुत दूर से पधारे हमारे बीच में आज कार्यक्रम यहाँ देने वाले माननीय श्री अंकित तिवारी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। सुहासिनी जोशी जी जो हमारे हर कार्य की शोभा मध्य प्रदेश गान से बढ़ाती हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और
जितने भी हमारे इस हॉल में आज बैठे हैं और दूर दराज से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन सभी मध्य प्रदेश के निवासियों को स्थापना दिवस की असीम शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जितने मीडिया पदाधिकारी बैठे हुए हैं और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को संयोजन में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, मैं उन सबका भी तहे दिल से आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप सबको इंतजार है, आप मुंतजिर हैं इस मंच से अंकित तिवारी की स्वर लहरियों को सुनने गुनने का, और बस थोड़ा सा लम्हा और थोड़ा सी क्षण और ये मंच हम अंकित तिवारी को सौंपने जा रहे हैं। जहां प्रीत की रंगोली से सजा हृदय का आंगन, ढोल मजीरों की थापों पर जहां थिरकता जीवन, श्रम सीकर गढ़ते जिसके बेटे भाग्य लकीरें, उद्योगों ने जहां उकेरी उन्नति की तस्वीरें, पग पग मिलती झलक सभ्यता संस्कृति के उन्मेष की, यह धरती मध्य प्रदेश की। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश जिसका सांस्कृतिक गौरव, जिसकी गाथाएं, जिसके विकास के सुनहरे अध्याय इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं, और इन सुनहरे अध्यायों को पढ़ने का, इन सुनहरी स्मृतियों को गुनने का, चहक महक से सराबुर होने का भी ये लम्हा होता है, ये वक्त होता है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग हर वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर यह रंगारंग समारोह परिकल्पित करती है, और ये कोशिश होती है कि हम इस अवसर विशेष के बहाने अपनी संस्कृति, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, पर्यटन और उन तमाम सामाजिक सरोकारों का भी स्मरण करें जिनसे मिलकर दरअसल मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी होती है। आप सब जो इतनी तादाद में रविंद्र भवन के इस हंस ध्वनि सभागृह में आज के समारोह के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत, आप सबका अभिनंदन। बस मंच की व्यवस्था अंकित तिवारी के लिए हो रही है, और आप सब इसी तरह से अपनी धड़कनों को थाम कर थोड़ा सा इंतजार बनाए रखें हमारे साथ। आप याद कर सकते हैं 2013 में बनी फिल्म आशिकी 2, जिसका गीत सुन रहा है आप सबकी धड़कनों से जरूर गुजरता होगा। जी हाँ, ये वही अंकित तिवारी हैं, और जाहिर है कि आपकी फरमाइश पर और आपकी इच्छा पर आशिकी 2 का ये नगमा भी जाहिर है अंकित तिवारी सुनाएंगे। इसी फहरिस्त में आप जोड़ सकते हैं 2 दूनी 4, साहिब बीबी और गैंगस्टर जैसी फिल्में और कई सारे टीवी सीरियल्स जिसमें अंकित ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया और अपनी आवाज भी शुमार की। आपको याद होगा मशहूर पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा की आवाज में गाया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर निर्मित खूब लड़ी मर्दानी, और हम याद कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का संगीत भी अंकित तिवारी ने ही तैयार किया था। सन 2014 और 2015 के साल अंकित के लिए कामयाबी और शोहरत का नया मुकाम लेकर आए, जब उन्हें आशिकी 2 के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्रदान किया गया। ऐसे हम सबके चहीते गायक, पार्श्व गायक, संगीतकार अंकित तिवारी बस कुछ ही क्षणों बाद इस मंच पर नमूदार होने